व्हेन इट कम्स टू डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर, इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका नाम है मेटा डेटा। नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटा डेटा, और उन्हीं 3 टाइप्स ऑफ मेटा डेटा का आज हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहला टाइप इज ऑपरेशनल मेटा डेटा। देखो, डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर के अंदर ना जो मेन पार्ट होता है विच इज द डेटा वेयरहाउस, ये लाइक इट इज ईडीडब्ल्यू। ईडीडब्ल्यू मतलब एंटरप्राइज वाइड डेटा वेयरहाउस, मतलब इन अ वे डेटा वेयरहाउस ही, राइट। तो डेटा वेयरहाउस के अंदर अलग अलग डेटा सोर्सेस से डेटा आ रहा होता है इन डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर। तो अभी ये जो डेटा अलग अलग डेटा सोर्सेस से इस डेटा वेयरहाउस के अंदर आ रहा है, ये डेटा किस फॉर्म में है या इस डेटा का कौन सा फॉर्मेट है, ये जो डेटा है इस डेटा को हम ऑपरेशनल मेटा डेटा कहेंगे। इसके अलावा मैंने तुम लोग को अभी अभी बोला कि डेटा वेयरहाउस के अंदर अलग अलग डेटा सोर्सेस से डेटा आ रहा है, राइट। तो कौन सा पीस ऑफ डेटा किस लोकेशन से आ रहा है, ये जो डेटा है इस डेटा को भी हम ऑपरेशनल मेटा डेटा कहेंगे। तो ऑपरेशनल मेटा डेटा ये है। अब जो अगले टाइप का मेटा डेटा है वो है एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेटा डेटा। बट इसको समझने से पहले तुम्हें एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है, छोटी सी कहानी समझने की जरूरत है। मैंने तुम लोग को बोला था कि डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर के अंदर अलग अलग डेटा सोर्सेस से डेटा आ रहा होता है, ठीक है। तो अभी ये जो डेटा आ रहा है इस डेटा को सबसे पहले हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको डेटा स्टोरेज एरिया के अंदर टेम्पररीली स्टोर किया जाता है। देन उसके बाद जब वो डेटा वहां पे टेम्पररीली होता है उसके ऊपर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद फिर जाकर ये जो डेटा है जो यहाँ पे टेम्पररीली स्टोर्ड है इसको लोड किया जाता है इनटू द डेटा वेयरहाउस। तो ये कहानी है। अब इसका और एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेटाडेटा का क्या लेना देना, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेटाडेटा हम किसको कहेंगे। देखो, मैंने तुम लोग को बोला था कि अलग अलग डेटा सोर्सेस से हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो एक्सट्रैक्शन के अलग अलग तरीके होते हैं। तो किस डेटा के लिए एक्सट्रैक्शन का कौन सा तरीका अप्लाई करना है, ये जो डेटा है ये एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेटाडेटा के अंदर आता है। उसके अलावा या उसके बाद एक्सट्रैक्ट जब हम डेटा को करते हैं और डेटा स्टोरेज एरिया के अंदर टेम्पररीली स्टोर करते हैं, मैंने तुम लोग को बोला था कि डेटा के ऊपर फिर हमें अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने होते हैं, राइट। तो कौन से पीस ऑफ डेटा के ऊपर कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, ये जो डेटा है ये भी एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेटा डेटा के अंदर आता है। प्लस एक्सट्रैक्शन की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मतलब हमें डेटा रोज एक्सट्रैक्ट करना है या हफ्ते में एक बार एक्सट्रैक्ट करना है या महीने में एक बार एक्सट्रैक्ट करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो डेटा है ये डेटा भी एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेटा डेटा के अंदर आता है। प्लस मैंने तुम लोग को बोला था कि जब हम डेटा स्टोरेज एरिया के अंदर टेम्पररीली स्टोर करते हैं तब उसके बाद उसके ऊपर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं एंड देन उसके बाद उस डेटा को लोड किया जाता है इनटू द डेटा वेयरहाउस, राइट। तो लोडिंग के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो कौन से डेटा के लिए लोडिंग का कौन सा तरीका अप्लाई करना है वो डेटा भी एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेटा डेटा के अंदर होता है। तो बेसिकली एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेटा डेटा ये। अब हम तीसरे टाइप का मेटा डेटा समझते हैं जिसका नाम है एंड यूजर मेटा डेटा। उसको समझने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी समझने की जरूरत है। मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें इस बात का कंफ्यूजन होता है कि यार किस सेक्शन में कौन से प्रकार के बुक्स रखे गए हैं, या तुम्हें इस बात का कंफ्यूजन होता है कि यार मुझे जो स्पेसिफिक बुक चाहिए वो इतने बड़े लाइब्रेरी में कहाँ पे है, और बहुत सारे कंफ्यूजन्स है। अब अगर उस लाइब्रेरी में एक रामू काका है, रामू काका वो इंसान है जो उस लाइब्रेरी में बहुत टाइम से है। अब क्योंकि वो वहां पे बहुत टाइम से है या क्योंकि उनको किताबों के साथ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इसीलिए उनके पास तुम्हारे किताबों से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ सर्चिंग ऑल द एंटायर लाइब्रेरी या इंस्टेड ऑफ बस कंफ्यूजन में जीना, तुम चुपचाप रामू काका के पास जाते हो, उनको पूछते हो कि यार ये XYZ किताब कहाँ पे है या किस सेक्शन में कौन सी किताबें स्टोर की गई है। रामू काका तुम्हें बता देते हैं और फिर चुपचाप तुम उस सेक्शन में जाके किताबें जो चाहिए वो खरीद लेते हो या जो स्पेसिफिक बुक है वो जाते हो और ले लेते हो। ओके, तो बेसिकली रामू काका मेक्स थिंग्स इजी फॉर यू एंड फॉर दैट लाइब्रेरी इन लॉट ऑफ वेज। ओके, तो डेटा वेयरहाउस के अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड है, जो एंड यूजर मेटा डेटा है, वो एंड यूजर मेटा डेटा
उस स्टोर्ड डेटा के लिए रामू काका का काम करता है। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, देखो डेटा वेयरहाउस के अंदर जो भी डेटा स्टोर है, बहुत सारा डेटा होता है। जैसे कि उस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताब है, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, तो डेटा वेयरहाउस के अंदर बहुत सारा डेटा होता है। तो अगर किसी यूजर को कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो इतने बड़े डेटा में उस स्पेसिफिक डेटा को ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए उसको रामू काका की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए डेटा वेयरहाउस के अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड है उसके बारे में डेटा एंड यूजर मेटा डेटा के अंदर होता है। और ये डेटा कौन सा होता है, ये डेटा होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटा के लेबल्स, ये डेटा होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटा का डिस्क्रिप्शन, जिससे जिस यूजर को जो डेटा चाहिए वो डेटा फाइंड करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, उस डेटा को समझना बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है उनके लिए। किनके लिए, जिन यूजर्स को डेटा वेयरहाउस के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप का या कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए उनके लिए। तो बेसिकली एंड यूजर मेटा डेटा के अंदर ये डेटा होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लेक्चर कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के बाकी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।